अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि ना बच्चों के लिए ना चॉकलेट आई थी। हस्बैंड के दोस्त थे, उनकी बीवी है डुच, तो वो लेके आई थी। इनके यहाँ पे इसी तरह होता है ना, बच्चों को आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं। तो ये मेरे बच्चों के लिए भी लेके आई थी। छोटे दोनों बच्चों के लिए लेके आई थी एक ट्वाइस और साथ में एक बालू छोटा सा बियर। और फिज़ान मोहम्मद के लिए चॉकलेट लेके आई थी टॉम एंड जेरी वाले ग्लासेस में। ये ग्लासेस बेसिकली प्लास्टिक के हैं और ये सारी चॉकलेटें उन्होंने मिक्स करके डाली हुई हैं। इसमें आप ट्विक्स देख सकते हैं, बांटीस वाली चॉकलेट है, साथ में बड़ी मज़े मज़े की चॉकलेट है। इसमें जो भांटी वाली चॉकलेट है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है, जो इस साइड पे ब्लू एंड वाइट है, ठीक है। और ये सारी चॉकलेटें बच्चों ने खाई थी और मुझे भी बड़ा मज़ा आया था। और इसी तरह इनको मिली हैं, ग्लासेस में ही इनको मिली हैं और सेम टू सेम जैसी एक में है वैसे ही दूसरी में है। तो ये वैसे भी बच्चों को आपको पता है चॉकलेट कितनी पसंद होती हैं। और मोहम्मद अली तो तौबा है कि वो उस चॉकलेटें उसकी नज़र से दूर रखी हों और वो उससे बच जाएं। सही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोहम्मद अली ने खा खा के चॉकलेटें अपने दांत ख़राब कर लिए हैं। मोहम्मद अली चॉकलेटें खा खा के उसकी आंखें नहीं फुल होती, पता नहीं किस तरह का बंदा है मोहम्मद अली। तो वैसे तो मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि चॉकलेट की दुनिया में मैं गई हुई हूँ। इतनी मुझे चॉकलेट पसंद थी, मतलब कि सिर्फ ख्यालों ख्यालों में ना कार्टून्स लगते थे, चॉकलेट की दुनिया दिखाते थे, चॉकलेट की मतलब दरख्त थे, चॉकलेट की नहरें बह रही थी। तो मैं सोचा करती थी कि चॉकलेट की दुनिया में मैं चली जाऊँ। अब जब बच्चों के लिए चॉकलेट ख़रीदती हूँ तो मैं खुद खाती नहीं, कितने कितने दिन तक पड़ी रहती है। मैंने कभी एक बाइट भी नहीं लगाई चॉकलेट की। तो बस वक़्त वक़्त की बात होती है ना, वक़्त के साथ इंसान की चीज़ें भी बदल जाती हैं। जो आपके अंदर फ़ज़ूल चीज़ें होती हैं ना, वो भी चेंज हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं बचपन में चॉकलेट की दुनिया में खोई रहती थी। जब आंखें बंद करती थी ना, तो मैं चॉकलेट के बारे में सोचती होती थी। हालांकि खाती भी थी, लेकिन फिर भी ना एक शौक़ होता है। तो मोहम्मद अली का भी वही हिसाब है ना। तो अब मेहमान अभी अंदर ही बैठे हुए हैं। मैंने कहा बच्चों इससे पहले कि सारी चॉकलेट खोल के खा जाए, मैं फटाफट से ना उनको आगे मैं पानी वगैरह रखा ही हूँ और मैंने कहा अब मैं सारा दिखा दूँ आपको, ताकि बाद में अगर बच्चे चट कर जाए ना तो कम से कम मैं तो दिखाया होगा ना मैंने सबसे पहले। और यादगिरी भी रह जाती है कि कोई आपके लिए क्या लेके आया है। और उससे कई बाद आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि आप किसी के घर जाओ यहाँ पर तो किसी के बच्चों के लिए क्या लेके जा सकते हो, ये भी मेमोरी रह जाती है ना। और ईसा के लिए ये छोटा सा जहाज़ और फजर के लिए बियर आया था। अभी जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं जी, हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, लाइब्रेरी जा रहे हैं। कहाँ की लाइब्रेरी जा रहे हैं, जर्मन की लाइब्रेरी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अभी जाके आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ। हाँ जी तो मैंने बड़ी मुश्किलों से बड़े तरले मिलते करके ना हस्बैंड को बोला कि मुझे जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र मिली हुई है कि ईसा की पैदाइश के बाद मुझे एक ऑफ़र मिली थी, एक पैकेट मिला था जिसके अंदर ये था कि मैं जिम में जा सकती हूँ बच्चों को लेके, हस्बैंड समेत पूरी फैमिली। और इसके अलावा जी पूरे 1 साल तक के लिए मैं लाइब्रेरी से जितनी चाहें बुकें लेके उसको बगैर पैसों के पढ़ सकती हूँ। और बच्चों के लिए भी वहाँ पे बुक्स हैं, तो वहाँ से बच्चों के लिए भी बुक्स लेके तो बच्चे भी वो बुक्स जो से इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आम बुक्स नहीं पढ़ी होती, वहाँ पे खेलने वाली बुक्स भी पढ़ी होती हैं, जहाँ पे आप टच करोगे वो फिर बुक्स के अंदर एक पेंसिल होती है या फिर बुक के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बना होता है, बुक बोल रही है, मीन्स के बुक के अंदर अटैचमेंट कुछ ऐसी हुई होती है कि बुक के ऊपर जैसे भी जिस जुमले के ऊपर आप उंगली रखते हो या वो पेंसिल फेरते हो तो फिर बुक से आवाज़ आती है कि ये आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो। वो बाकायदा आपको उसके मीनिंग के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप उर्दू में हो, आपको उर्दू समझ आती है ना, तो वो अगर किताब इंग्लिश में लिखी हुई है तो आपने ट्रांसलेशन करनी है तो वो आपको ट्रांसलेशन करके बताएगी। मीन्स के मेरी बातें जिनको समझ आती है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आती वो काइंडली समझने की कोशिश किया करें। आगे से कमेंट जो लोग करते हैं ना, मेरे ख्याल से तो उनको घर से झिड़कें वगैरह पड़ी होती हैं, जो आगे से अजीब अजीब किस्म के कमेंट करते हैं, ये कहते हैं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। भला मुझे आपसे क्या खंड क्यों मिलनी है, आपसे मुझे क्या लड्डू बर्फ़ी रसगुल्ले मिलने हैं, कलाकंद की बर्फ़ी मिलनी है, जर्मन बैठी हुई पाकिस्तान से आनी है क्या? कैसी बातें करती हैं आप, कैसी आपकी लगता है घर में कोई लड़ाई शड़ाई हुई है जो आप सारा गुस्सा मेरे पर कमेंट करके निकाल देती हैं बात को। आप जिस इलाके में रहती हैं ना, हम उस इलाके में नहीं रहते। जो मैं आपको अपनी बीती बताती हूँ।
ना कि मैं आप लोगों के साथ कहती हूँ कि आपके साथ ये हो गया तो मेरे साथ नहीं ये हुआ, या मेरे साथ ये हो गया तो आपके साथ क्यों नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा बड़ा कुछ हो गया हुआ है यहाँ पे जर्मनी में आके जो किसी और के साथ नहीं हुआ, या किसी और के साथ इतना कुछ हो गया हुआ है कि मेरे साथ वो नहीं हुआ। मेरी दोस्त जर्मनी में रहती है, मुझे सारा इन्फॉर्मेशन है। काइंडली आप ज़रा गौर से मैसेज को तहम्मुल से ज़रा देखा करें। मुझे लगता है आपके अंदर थोड़ी सा ना मेरे बारे में या मेरे व्लॉग के बारे में कुछ ना खतरात लाखिक है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी ना स्मेल मुझे आती है जब भी आप मैसेज करती हैं। अजीब सी हैं आप। थोड़ी फैमिली में कोई डिस्टर्बिंग चल रही है क्या, जो आप मेरे पे सारा गुस्सा निकाल देती हैं। हाँ सच में हमें इस यहाँ पे जो मेरे जो इर्द गिर्द वाले हैं ना, जो जो मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे जानने वाले हैं, उनको पता है कि मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ और कौन सी नहीं प्रोवाइड कर रही। ठीक है, और मुझे उनके भी सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, और जो मुझ पे बीती है मैं वही बताती हूँ। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या सोचती हैं, आपके एरिया में क्या हो रहा है। यहाँ पे जर्मनी में ज़रूरी नहीं है कि हर सूबे में हर जगह पे एक जैसे ही रूल है। हर एक सूबे की अपनी अपनी कहानी है। बीबी साहबा ध्यान से खाना वगैरह बनाइएगा, और ये ना हो कि मेरी बातें सुन के आप खाना ही जला दें। और यहाँ पे जी अब मैं आ चुकी हूँ जर्मन की लाइब्रेरी में, जहाँ पे मुझे ऑफ़र मिली हुई थी। यार मुझे बुकें कोई नहीं पसंद आई, यार मेरे दिमाग में नहीं पढ़नी थी, मैंने जो की बुकें लेके यहाँ गिरनी थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बुक लगी थी, वो फिदा की समझ में आई थी, और कुछ खिलौने टाइप्स बुक्स थी, उसको जोड़ना था, इस तरह कुछ करना था ना। तो मैंने मोहम्मद अली से बोला ले लो, उसने कहा मामा मैंने क्या करनी है, फिजा जोन सी है वो पंगे बड़े लेती है। उसने फिर एक बुक ले ली और हमने उसकी इंश्योरेंस करवा ली है। और अब जी वहाँ पे जाके हमने उनको चेक करवाया है, उन्होंने हमें कार्ड बना के दिया है पूरे 1 साल के लिए। यहाँ पे हम जब मर्जी आएँ, जब मर्जी बुक लेके जाएँ, जो हमने लेके जानी है बुक वो हमने वापस इधर रख के भी जानी है। तो यहाँ पे जी लाइब्रेरी के 3 फ्लोर बने हुए थे। पहला फ्लोर आपके सामने मैंने चेक कर लिया। मैंने इस पे स्पीड इसलिए लगाई है ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, और फिर बुकें को किसी ने क्या देखना होता है। बस मैं आपको इसका सेटअप दिखा रही थी, बुकों के रखने की तरतीब दिखा रही थी, और यहाँ की बस आपको एक जर्मनी के लाइब्रेरी का विज़िट करवा रही थी। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही थी कि आपको एक नज़र इधर की जर्मनी की जो लाइब्रेरी है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, आपको पता ही है ना कि हर जगह इसी तरह की सिस्टम होगा, पूरे जर्मनी में से एक ही सिस्टम होता है हर एक चीज़ का। लेकिन ये बात नहीं है बीबी साहबा के जो मेरी मुखालिफ सिमत में बात करती है ना, उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में रूल एक है। जैसे हमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिले थे, हमारी इंक्वायरी गई है, जबकि हमारे पास पेपर थे, और अभी भी हमारे पास पेपर ख़त्म होने वाले हैं अगले साल। तो 1 साल पेपर ख़त्म होने के हैं, 2 साल की किस्तें बनती थी। तो फिर उन्होंने हमें 1 साल के बाद उन्होंने कहा जब नए पेपर मिलेंगे तो तब आप सोफ़ा ले सकती हैं। तो ये आपकी साइड की बात नहीं है, ये हम अपनी साइड की बात कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ अपने आप को मिक्स ना किया करें। पता नहीं आप कौन सी साइड पे रहती हैं जहाँ के रूल और है। ठीक है, और यहाँ पे जी अब हम लोगों ने बुक ले ली है, फिर मैंने अपनी बुक पसंद कर ली है, और जो मुझे कार्ड मिला है वो मुझे पास है। लेकिन अब मैं वापस नहीं आऊँगी यहाँ पे, ना ही मैं वापस आके बुक्स वगैरह लेके जाऊँगी, क्योंकि यार मैंने उनसे पूछा था कि कुरान पाक की तर्जमानी के लिए यहाँ पे डुच में कुरान पाक का कुछ सिस्टम है। तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब उर्दू में कोई किताब नहीं है, अरबी में है, इंग्लिश में है, फ्रांस में है, जापान में है, और सब ज़बानों में है, उर्दू में कोई किताब नहीं मिली। तो देखिए हमारे मुल्क में उर्दू की किताब हमें पढ़नी थी, वहाँ पे उर्दू की किताब नहीं है जो मैंने पढ़नी थी, वो तो नहीं है यहाँ पे मिलेगी। तो बाकी का मैंने क्या करना है। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश की ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उसके बारे में वो है जो हिस्ट्रीज़ हैं, जो मतलब कि किसी मुल्क की हिस्ट्री हो गई, तो मुल्क की हिस्ट्री पढ़ने से बेहतर है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप घर में जो हदीस की बुक पढ़ी हुई है ना बंद, उसको खोल लें। मैंने आपको ना जर्मनी के जो लाइब्रेरी होती है उसका, मैंने बुक्स की लाइब्रेरी जो सी होती है उसका मैंने आपको विज़िट करवाया है। अब मैं घर वापस आ गई थी, और जी मैंने ना घर आके प्लान किया हुआ था कि मैं ना आज बनाऊँगी क्या बनाऊँगी जी, मैं आपके सामने जो बना रही हूँ, तो ये वाली डिशेस बहुत मज़ेदार बनती हैं। मैंने 2 दफ़ा ट्राई की थी, बार बार दिल कर रहा था, और आज फिर से वो इसलिए क्योंकि वैसे ही बस लंच के टाइम दिल कर रहा था खाने के लिए, तो मैंने फटाफट से ये बनाई है और हम खाएंगे। हाँ जी जी, एक सिस्टर ने एक और सवाल किया था। वो क्या किया था, वो ये कह रही थी
कि सिस्टर आपको जर्मनी में आए हुए कितने साल हो गए हैं। तो मैं आई थी 31 अक्टूबर को 2019 को आई थी, और अब मुझे तकरीबन 3 साल मुकम्मल है, चौथा शुरू है। और खैर से अब हम अभी तक हम पाकिस्तान चक्कर नहीं लगा सके, और हमारा प्लान था जाने का, लेकिन अब कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ बातें हैं, वो छोड़ के अब हम लोग नहीं जा सकते अभी। इंशाल्लाह ताला 2023 के एंड पे या फिर 2024 के शुरू में ज़रूर जाएंगे। और हमारे नेक्स्ट भी बहुत से प्लान है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जब जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मसला तो बस कोई नहीं है, बस अब हमारा दिल कर रहा है कि हम यहाँ से घर चेंज करें, जाना आने जाने का सिस्टम जो सा स्कूल में बच्चों को छोड़ने का वो ख़त्म हो, ताकि हस्बैंड रिलैक्स कर सकें। रात को देर से काम से आते हैं, फिर सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है छोड़ने के लिए, फिर सोते हैं, आके फिर उठते हैं और फिर नाश्ता लंच करके बच्चों को लेने चले जाते हैं। उधर से आके तो फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं ज़ोहर की और असर की इकट्ठी, और चले जाते हैं काम पे। रूटीन जो सी है ना कुछ इस तरीके से बोरिंग सी हुई हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें स्कूल के नज़दीक घर मिल जाए, ताकि बच्चे खुद चले जाया करें, खुद ही आ जाया करें। यहाँ पे तो इतना मसला नहीं होता, डर ख़तरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो एक मुझे फैमिली मिली थी, वो कह रही थी कि बच्चों को ना अकेले कहीं भी नहीं जाने देना। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। तो मैं इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर जगह पे कुछ ना कुछ होता है। तो ये नहीं है कि ये जर्मनी है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, हर जगह पे, हर एक जगह पे बच्चे सप्लाई होते हैं, बच्चों को सप्लाई किया जाता है। और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चों कभी कोई आपको अपने मामा पापा के बारे में कह रहा हो कि वहाँ पे जा रहे हैं, आपके मामा पापा बुला रहे हैं, तो आपने उनकी बात नहीं सुननी। गाड़ी पे पास जाके कोई बुला रहा हो तो आपने बात नहीं सुननी, ताकि कोई अंदर ना डाल ले गाड़ी के। और यहाँ पे आपको पता है यूक्रेन के और बड़े सारे मुल्कों के लोग इकट्ठे हुए होते हैं, पता नहीं कौन सा मुल्क मशहूर है, मैं बताने नहीं वाली यहाँ पे। तो वहाँ के लोग जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और ये बात अच्छी नहीं है। और हमें हर मुल्क में अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं उधर उस दिन की मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी ऐसा सारा सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना अपनी खबरों में इतना नहीं उछालते अपनी मुल्क की बातों को। तो हमारे मुल्क की तो बातें हर एक चीज़ टीवी पे चल रही होती है, बदनामी हो रही होती है, तो इधर ऐसा कुछ नहीं होता। और इसलिए फिर हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जब से मुझे पता चला ना, तो मैं अब कहती हूँ बच्चों को कि हम सही अच्छा बात आता है कि हम लोग खुद छोड़ने जाते हैं, खुद लेने जाते हैं। लेकिन जब हम लोग खुद लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, तो हम लोग मैं रास्ते में देखती हूँ बहुत सारे बच्चे अकेले जा रहे होते हैं। तो फिर देख लेते हैं कि बच्चों का भी तो हिसाब लगाना पड़ता है ना, बच्चे किस लेवल के हैं, इतने होशियार हैं कि नहीं हैं। लेकिन मेरे बच्चे अभी उतने होशियार नहीं हैं, हर माँ के लिए उसके बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन वाकई में बच्चे मेरे जो उनसे है ना वो कभी भी झूठ नहीं बोलते माशाल्लाह से, और कभी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में मुझे उम्मीद है कि कभी भी बोलेंगी भी नहीं। और उनकी अंदर वो डर भी नहीं है, ना किसी किस्म का खौफ है इस तरह का कि वो उनको लगे कि उनको पता ही नहीं है अभी तक कि झूठ क्या होता है, ठीक है। और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि उनको कोशिश भी ना करनी पड़े झूठ बोलने की, हम लोग मौका ना दें उनको झूठ बोलने का। मैं उनको कहती हूँ कोई काम गलत किया तो मुझे बता देना, मैं मारूंगी नहीं। तो ऐसा ही करते हैं। बर्फ़ बड़ी ज़्यादा हो रही है, और क्या कहते हैं, कुछ कुछ बातें होती हैं जो बच्चों के अंदर से खुद ब खुद निकलती हैं कि हमें झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो फिर आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, वो आपने खुद ही मैनेज करना होता है। तो अब जी हम लोग घर आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, गाड़ी स्लिप कर रही थी, बर्फ़ शीशा बन गई हुई है रास्ते में, नमक वगैरह उन्होंने डाला हुआ है, काफ़ी हद तक उन्होंने सोल्यूशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी बर्फ़ तो बर्फ़ है ना, आहिस्ता आहिस्ता ही पिघलेगी। अब बारिश होगी तो बर्फ़ पिघलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।